हाय स्टूडेंट, आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम है जो आपकी वाटर के अंदर है। ठीक है, मोनोसेक्राइड हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, स्ट्रक्चर देखी, उनकी ट्रिक्स देखी। आज हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो है, आपको पता है सेक्राइड स्टैंड करता है फॉर शुगर, इसका मतलब है शुगर, और ओलिगो करता है कि जब यूनाइट होंगे या कंबाइन होंगे कौन, मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक ओलिगोसेक्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन्स इसके अंदर कितने हो सकते हैं, वो 2 to 10 कार्बन इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, 2 कार्बन होंगे तो हम इसे डाइसेक्राइड करेंगे, ये इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। 3 होंगे तो ट्राइसेक्राइड, 4 होंगे तो टेट्रासेक्राइड, और इस तरह पेंटासेक्राइड और सो ऑन, वो चलते रहेंगे। ठीक है, अब जब ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, दैट मीन्स के ये स्प्लिट हो सकते हैं, जितने मोनोमर से ये मिलके बनेंगे उतने में ही स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सुक्रोज। सुक्रोज 2 शुगर से मिलके बनता है, वो शुगर आ जाती है आपकी ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6। दोनों को कंबाइन करें तो ये आ जाता है C12H24O12। ठीक है, कंबाइन हो गए ना, दोनों कंबाइन हो गए तो सुक्रोज ये आ गया। दूसरी एग्जांपल हमारे पास इसकी आ जाती है लैक्टोज की। लैक्टोज जो है ये आपके पास मौजूद होता है मिल्क के अंदर। ठीक है, ये मिल्क के बनता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। इन सब का जो आपके पास फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, थर्ड आपके पास आ जाता है दैट इज़ माल्टोज। तो माल्टोज आपके 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो माल्टोज की फॉर्मेशन करते हैं। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये लिंक कैसे होते हैं, ये आपस में 2 स्ट्रक्चर्स मिलते कैसे हैं। तो याद रखें कि अगर आपके पास एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है, जो कल हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास ये 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये आपकी कल की ट्रिक थी, अगर नहीं है तो इसको दोबारा से आप रिमाइंड कर लें, इसमें आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज एल्डिहाइडिक शुगर है तो एल्डिहाइड का ग्रुप अटैच कर देते हैं। फ्रुक्टोज कीटोनिक शुगर है तो हम कीटोन का ग्रुप अटैच कर देते हैं। थर्ड कार्बन के राइट साइड पे दोनों के हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएंगे और इनके साथ बाकी रिमेनिंग कार्बन पे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देते हैं। हाइड्रोक्सिल अटैच करने के बाद अब जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल है वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल को अटैच कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। असल में होता यूँ है कि आपका एक ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल और एक फ्रुक्टोज का हाइड्रोजन आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेते हैं और यहाँ पे इनकी वैलेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये वैकेंसी जो क्रिएट होगी ये आपस में कार्बन अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे स्पेशल टाइप की लिंकेज या बॉन्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है, इसी तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकती हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद बेटा हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ठीक है,
सेकेंड ये सॉलेबल इन वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर सॉलेबल हो जाते हैं, सॉलेबल इन वाटर है। इसके अलावा इनका टेस्ट स्वीट है। उसके अलावा फोर्थ ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, दैट मीन्स कि ये स्प्लिट अप हो सकते हैं। लास्ट टाइप स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड मुख्तलिफ बुक्स में इसके डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स दिए गए हैं, लेकिन मतलब उनका सेम ही है। नंबर ऑफ कार्बन जो आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ में 10 to 100 है, कुछ में 100 to 1000 है, और 100 को अगर 1000 से डिवाइड करें तो 10 to 100 ही आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इनको आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज होके 100 to 1000 अपने यूनिट्स बनाएंगे। ये याद रखें, ये क्रिस्टलाइन नहीं होते, ये एमॉर्फस होते हैं। एमॉर्फस आपने 9th में पढ़ चुके हैं कि एमॉर्फस में कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइन में एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री मौजूद होती है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, और नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। 9th में आपने पढ़ा था रिडक्शन का प्रोसेस या रिड्यूसिंग एजेंट का। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है कि ये किसी दूसरे को रिड्यूस करने की पावर नहीं रखते। स्टूडेंट फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई ट्रिक के साथ इंशाल्लाह।